हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सेकंड लेक्चर में। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में अपने एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को देखा था कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसका नाम है मानव का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। चलिए तो देखते हैं कि मानव का उद्भव यानी कि हम इंसान कैसे बने, हमारा जो विकास है वो कैसे हुआ। तो आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, बहुत समय पहले पृथ्वी पर, धरती पर सिर्फ क्या थे, जानवर रहते थे। और जो समुद्र थे, समुद्र से छोटे छोटे जीव निकले और धीरे धीरे वो क्या हो गए, जैसे उसमें से कुछ जीव किस में चेंज हो गए, बंदर में चेंज हो गए। इन बंदरों में से कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे, जिनमें समझने की, जानने की, कुछ चीज़ों को जानने की इच्छा रहती थी। तो वे क्या करते थे, वे पेड़ों पर नहीं रहते थे बल्कि ज़मीन पर ज़्यादा घूमते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, सीधे खड़े होना स्टार्ट किया। क्योंकि पहले क्या करते थे, मुड़ करके चलते थे, अपने पैरों हाथों का यूज़ सिर्फ जैसे बिल्ली चलती है इस तरीके से चला करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी अपनी कमर सीधी करी, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो सीधे खड़े होना शुरू हो गए। ठीक है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे। ठीक है, यही थे हमारे पूर्वज, आदि मानव। शुरुआत में इन्होंने क्या करा कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक स्टोरी बताई थी कि उन्होंने एक पत्थर लिया होगा, पत्थर से मार के देखा होगा, मतलब शिकार उन्होंने कैसे स्टार्ट किया होगा। ठीक है, उसके बारे में बताया था। पहले भी क्या करते थे, छोटे छोटे पत्थरों से शिकार करते थे। किस में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने, मान लो अब पत्थर मार रहे थे किसके, एक सामने कोई शेर आ गया, उसके पत्थर मार रहे थे उसे मारने के लिए, कोई हिरण आ गया। ठीक है, उसके पत्थर मार रहे थे, देखा उसके चोट लग गई, वो बेहोश हो गया या मर गया। ठीक है, तो देखा भाई ये तो अच्छी चीज़ है शिकार करने की। अब उन्होंने क्या करा, अपने जो पत्थर थे उन्हीं से उनको क्या बना लिया, वेपन्स बना लिया। ठीक है, उन्हीं से शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कभी ये हुआ हो कि उन्होंने पत्थर मारा, वो उस हिरण को तो लगा नहीं, जाके दूसरे पत्थर से टकरा गया, और उसमें क्या हो गई, पत्थर से जब पत्थर टकराता है तो चिंगारी होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है ना। अब जब पत्थर से पत्थर टकराया तो क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उन्होंने देखा भाई ये क्या चीज़ थी, तो कुछ अलग सा ही है। अब जब वहाँ से हिरण हिरण चला गया, वो नीचे उतरे। ठीक है, उन्होंने ऐसे पत्थर से बार बार पत्थर टकरा के देखा, और क्या है, चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी से क्या हो गई, आग की खोज हो गई। ठीक है, धीरे धीरे अब जब आग की खोज हो गई तो गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं के अंदर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी आग जलानी शुरू कर दी। और अब उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता था, और ना ही ठंड से, क्योंकि पहले ठंड से बचने के लिए बेचारे गुफाओं में रह रहे, कपड़े तो उस टाइम पे होते नहीं थे, तो पत्ते वगैरह बांध लेते थे। तो अब उन्हें ना तो किससे डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था क्योंकि आग की खोज हो चुकी थी, और ना ही उन्हें ठंड से डर लगता था। अब समय बीतता गया तो उनके दिमाग का जो पहले आकार था वो छोटा था, धीरे धीरे उनके दिमाग का आकार भी क्या हो गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, और वे फिर क्या करें, जब दिमाग का आकार बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, वे अच्छे अच्छे क्या बनाएंगे, औजार बनाएंगे। पॉलिश्ड जो है औजार बनाने स्टार्ट करेंगे, फिर उनकी धार तेज़ करेंगे। ठीक है, अब जब देखा कि भाई ये तो ठीक है, अब धीरे धीरे जो देखो लिखा हुआ है, बहुत समय पहले धरती पर सिर्फ जानवर रहते थे, धीरे धीरे बदलते बदलते कैसे हो गए, बंदर के जैसे हो गए। उन्होंने फिर सीधा खड़ा होना स्टार्ट किया। कलम और भाषा के कारण आज हम आधुनिक होमो सेपियंस है। ठीक है, अब मान लो कुछ चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, आदि मानव कुछ चीज़ खा रहे हैं, और खा के उन्होंने जो उसके बीज थे वो वहीं पे डाल दिए। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा, अरे इस जगह तो हमने बीज डाले थे और ये क्या पौधा उग के आ गया। ठीक है, पौधा उग के आ गया उस जगह, वो पेड़ बन गया। भाई इस पे तो अलग से फ्रूट्स निकलने लग गए, जिस चीज़ का भी वो बीज होगा। ठीक है, तो उससे उन्हें पता चला कि अगर हम बीज को बोएंगे तो क्या होगा, हमारी जो फसल है वो उगेगी। ठीक है, इस तरीके से क्या स्टार्ट हो गई, कृषि स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि कृषि का विकास हो चुका था तो पहले जो मानव था वो स्थायी जीवन नहीं जीता था, मतलब एक जगह नहीं रहता था, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, मतलब जो इंसान था अभी वो यहाँ पे रह रहा है, इस जगह रह रहा है, अब वो कुछ दिनों बाद क्या करेगा, जब यहाँ पे उसे दिखेगा कि यहाँ के फल फूल भी ख़त्म हो गए, मतलब खाने का जो सामान है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, और भाई शिकारी जो शिकार के लिए हमारे पास जो हमारे पास क्या है,
कि जानवर है उनकी भी कमी हो गई है, तो अब वो क्या करेगा, इस जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता था, मतलब स्थायी जीवन नहीं जीता था, एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश वाला जीवन, ठीक है, वो जीता था। एक जगह रह लिए, यहाँ का सामान ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह चले गए, वहाँ का सामान ख़त्म हो गया तो तीसरी जगह चले गए। इस तरीके से जो इंसान था वो एक जगह नहीं रहता था। अब क्योंकि कृषि स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, अब जिस जगह इंसान क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है, ठीक है, अब मान लो इस जगह पर कृषि कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अब इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, तो वे उसी जगह अपना एक घर बना करके रह लेता था। ठीक है, उसी जगह अब घर बना के रहने लग गया, तो कुछ अब उन्हें खाने के लिए भी तो चाहिए, एकदम से तो ऐसा है नहीं आज हमने बीज बोए कल कोई हमारी फसल रेडी हो गई। ठीक है, तो आसपास के जगह से कंदमूल इकट्ठे कर लिए, उनका संग्रह करना स्टार्ट कर दिया, और बकरी वगैरह पालनी स्टार्ट कर दी, बकरी से दूध, ठीक है, दूध के उत्पाद बनाने लग गए धीरे धीरे करके। और ऐसे ही जो हमारा आधुनिक मानव है वो क्या है, बना है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस जगह खेती हो रही है वहाँ सिर्फ एक ही जना रहेगा। जब खेती के बारे में पता चल रहा है तो क्या है कि खेती के लिए एक इसका खेत हो गया, एक दूसरे जने का खेत हो गया, एक तीसरे जने का खेत हो गया, तो बहुत सारे मतलब एक क्या बना के रहने लग गए, ग्रुप बना करके रहने लग गए। अब इन्हीं ग्रुप से क्या होता है, गांव का विकास होता है, और गांव से शहर बनते हैं, और धीरे धीरे हमारा वर्तमान में जो हम एक अपनी जीवन जी रहे हैं, ठीक है, इसी का विकास कहाँ से हुआ है, पहले से ही, मतलब इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके जो हमारे आदि मानव थे उनके कुछ वैज्ञानिक नाम भी थे। ठीक है, देखिए ये मानव का उद्भव सबसे पहला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव। ठीक है, इसने प्राइमेट से मानव की तरह, मतलब जो प्राइमेट था उससे मानव की तरह विकसित होने वाला पहला कौन सा था, ये पहला इंसान था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आदि मानव। ये औजार बनाना तो नहीं जानता था, इसका मस्तिष्क क्या था, मस्तिष्क इसका छोटा था, और जबड़ा और दांत क्या थे इसके, बड़े। चलिए मैं आपको ये पिक्चर से दिखाती हूँ। हाँ देखिए रहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये क्या था, इसके जो जबड़ा वगैरह था, दांत बाहर को निकले हुए, इस जगह पे देखो दिख भी रहा है थोड़ा सा, इसका जो मुंह है ना, बाहर को निकला हुआ, दांत बाहर को निकले हुए, और झुक कर चलता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस लगभग 25 से 15 लाख साल पहले का है। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, ये तो पत्थर के औजार नहीं बनाता था, इसने पत्थर के औजार बनाना क्या कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये कुशल मानव था, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब देखो इसका जो जबड़ा है वो क्या हो गया, वो भी इसका छोटा हो गया, दांत भी थोड़े अंदर हो गए, इसका सिर क्या था, बड़ा था, इसका सिर थोड़ा छोटा हो गया। अब देखो आगे आगे जैसे हम जाएंगे सर का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। ठीक है, और यह है आज का मानव डांस करता हुआ। ठीक है, अब उसके बाद होमो हैबिलस हो गया, उसके बाद आता है हमारा होमो इरेक्टस। ये पूरी तरीके से, अब देखो आप होमो इरेक्टस को देख सकते हो कि ये क्या करता है, पूरी तरीके से सीधा खड़ा होना स्टार्ट कर दिया इसने। तो थोड़ा झुक के चल रहे हैं दोनों, और इसने क्या कर दिया, इससे पहले भी हालांकि थे क्या बोलते हैं, एप्स वगैरह होते हैं जो, ठीक है, वो थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है ये होमो इरेक्टस। अब जो होमो इरेक्टस था इसी के 2 पार्ट्स थे, होमो इरेक्टस के ही 2 पार्ट्स थे। ठीक है, एक तो इसकी शाखा ये थी होमो नियांडरथल वाली, ठीक है, और एक थी आपकी होमो शेपियंस वाली। ठीक है, ये रहा होमो शेपियंस और होमो नियांडरथेलियंसिस। ओके, अब जो ये थे आपके होमो नियांडरथेलियंसिस, ये जो थे इनका ना, मतलब ये उसमें रहते थे बहुत ज़्यादा, ठंड वाला एरिया होता है ना जो, ये वहाँ पे रहते थे। अब क्या है कि क्या हो गया, सॉरी, अब उस जगह रहते थे तो क्या है कि जिस जगह रह रहे हैं, अब ठंड के अंदर खेती वगैरह तो नहीं हो सकती है ना। अब वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस रही हैं कि जो होमो इरेक्टस से इसकी एक शाखा निकली थी, होमो नियांडरथेलियंसिस वाली और होमो शेपियंस वाली। होमो नियांडरथेलियंसिस क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, ये विलुप्त हो गए थे, इसके बहुत सारे क्या है रीजंस रहे हैं कि खाने की कमी हो गई, और आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और उस जगह जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे जानवरों की कमी हो गई, खाए किसे,
ठंड ज़्यादा होने से ठंड से भी इंसान मर जाता है, मतलब ये उस जलवायु के अकॉर्डिंग खुद को नहीं ढाल पाए। इस वजह से जो होमो निएंडरथैलियंसिस थे इनका क्या हो गया, ये विलुप्त हो गए। अब जो बचे वो क्या थे, ये बहुत ज़्यादा कुशल मानव थे और ये क्या है, ये बच गए। इन्होंने उसके अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया। देखिए इसका PDF जो है वो ये रहा। 19 ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, मस्तिष्क छोटा था, जबड़ा और दांत बड़े बड़े थे। 1924 में अफ्रीका से रायमंड डॉट ने यह मानव प्राप्त किया था। कौन सा मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। सेकंड है हमारा होमो हैबिलस, इसने औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे और ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक माना ये जाता है कि जो मानव है उसका विकास कहाँ से हुआ है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका से हुआ है, ठीक है। और लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जो होमो हैबिलस है वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक ही सीमित रहा, मतलब कि इसका जो है ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ही रहा, बाहर के जो और एरिया थे उन तक नहीं फैला। उसके बाद आते हैं हमारे होमो इरेक्टस, ये पहला मानव है। मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था कि जो ये पहला मानव है जिसने खड़ा होना, सीधे खड़े होकर के चलना स्टार्ट कर जाता है, ये है आपका होमो इरेक्टस, ठीक है। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, ये पहला मानव है जिसने अफ्रीका से क्या रखा, बाहर कदम रखा, ठीक है। दक्ष और कुशल मानव होमो इरेक्टस ने ही आग की खोज की, आग का आविष्कार किया, ठीक है। अब है निएंडरथल ने अब उस टाइम पे क्या थे कि पहले जो आदि मानव था ना वो इतना बर्बर था कि कोई मर गया, मर के उसको क्या करते थे, दफनाते नहीं थे, उसको खा लेते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है, कहते भी हैं कि भाई वो उसको खा लिया करते थे, या चलो खाया नहीं फेंक दिया, ठीक है, मतलब उसको दफनाते नहीं थे, ना ही जलाते थे। अब तो जलाने की भी एक प्रक्रिया है हिंदू समाज में, और मुस्लिम्स में क्या करते हैं कि शव को दफना देते हैं, ठीक है। अब जो निएंडरथल था हमारा, उसने पहला मानव था जिसने शव को दफनाना स्टार्ट किया। फिफ्थ है आपका होमोशेपियंस, ठीक है, जो आधुनिक मानव है, जो हम हैं, ठीक है, होमोशेपियंस। देखो लिखा हुआ है आधुनिक मानव का विकास सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में हुआ, यहीं से मानव का विकास संपूर्ण विश्व में हुआ। इसके वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं, दोनों हैं, ठीक है। इसके वैज्ञानिक साक्ष्य क्या है कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट किया उसके द्वारा जीन और DNA जो होते हैं उसकी कड़ियों को जोड़ करके एक मातृ वंशावली तैयार की, ठीक है, जो अंतिम रूप से कहाँ पे मिलती है, अंतिम रूप से अफ्रीका में जा करके क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, मतलब कि जो मानव का विकास हुआ है वो कहाँ से, मानव का विस्तार संपूर्ण विश्व में हुआ है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका से, ठीक है। और इसके पुरातात्विक साक्ष्य ये हैं कि जो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, युगांडा, केन्या, तंजानिया और रवांडा में रिफ्ट घाटी है एक अफ्रीका में, ठीक है, इनके बीच में, यहाँ पे आरंभिक मानव के जीवाश्म, जो आरंभिक मानव था बिल्कुल, जो सबसे पहले वाला आरंभिक मानव था, उसे क्या है, जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके जीवाश्म के क्या मिले हैं आपको, साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से आरंभिक मानव के जीवाश्म और उनके जो पत्थर के औजार हैं उसके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जो कि सबसे क्या है, ये सबसे जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं ये सबसे क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है। अब भारत में भी तो इसके कहीं ना कहीं से साक्ष्य मिले, तो भारत में प्राचीनतम मानव के अस्तित्व के संकेत जो है ना वो पत्थर के औजार से मिलते हैं, ठीक है। और जिनका समय इतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस ये बात याद रखने वाली है कि जो भारत में प्राचीनतम मानव के अस्तित्व के संकेत है वो पत्थर के औजार से मिलते हैं, ठीक है। हाल ही में हालांकि जो मानव जीवाश्म है उसके आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भारत में, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर एक गांव है हथनौरा गांव, कौन सा गांव है, मैं लिख देती हूँ, हथनौरा गांव। कहाँ पे है ये हथनौरा गांव, नर्मदा नदी के तट पर हथनौरा गांव है। यहाँ से क्या मिले हैं, मानव जीवाश्म मिला है, ठीक है, आरंभिक साक्ष्य मिले हैं यहाँ से मानव जीवाश्म के, ठीक है। और इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है अरुण सोनकिया ने, ठीक है, खोज की है अरुण सोनकिया।
ने इसकी क्या की है, खोज की है। तो थैंक यू दोस्तों लेक्चर देखने के लिए, और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने अपने टॉपिक मानव का उद्भव कैसे हुआ इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।